हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसे कवर कर रहे हैं। तो अराउंड 4 चैप्टर्स जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मिडिवल हिस्ट्री जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में बात की थी हमने, जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की है, राइट। एंड देन उसके बाद में मुगल्स जो है उन्हें भी हम जो है यहाँ पे कवर कर चुके हैं, राइट, 4 चैप्टर में। एंड दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने जो है 3rd चैप्टर में पढ़ा था, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 5। तो इसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, कुछ नई बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी, कुछ टेम्पल जैसे हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, वो यहाँ पे बनाई गई थी। एंड क्या स्टाइल जो है वो यहाँ पे फॉलो करते हैं उनके बारे में हम जो है चैप्टर नंबर 5 में जो है पढ़ेंगे। मीन जो दिल्ली के जो सल्तनत थे या फिर जो मुगल रूलर्स थे उनके द्वारा जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई थी उनके बारे में हम जो है यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ओके, सो इस चैप्टर का नेम है रूलर्स एंड दी बिल्डिंग्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं डेट बिटवीन दी 8th एंड 18th सेंचुरी, 8 से लेके 18th सेंचुरी के बीच में जो किंग्स थे एंड जो उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है 2 तरह के स्ट्रक्चर्स जो थे वो यहाँ पे बनाए थे। 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे। पहला क्या रहता है, पहले यहाँ पे हो गए फोर्ट्स, किले, राइट, उनके पैलेसेस हो गए, यहाँ पे वो रहा करते थे, या फिर जो टॉम्स हो गई, ओके, जो कि सेफ थी, प्रोटेक्टेड थी एंड ग्रैंडोइज प्लेसेस हुआ करती थी, भव्य प्लेसेस ये हुआ करती थी। फॉर दी रेस्ट, मीन रेस्ट के पर्पज के लिए इन्हें बनाया गया था। रेस्ट इन दिस वर्ल्ड में, जैसे जो पैलेसेस हो गए या फिर फोर्ट्स हो गए जो कि यहाँ पे जो जीवित लोग हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, या फिर जो टॉम्स होती हैं इनकी, राइट, वो जो है यहाँ पे नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए बनाई जाती है। मीन डेथ के बाद के लिए यहाँ पे जो है उनकी डेड बॉडी को रखा जाता है। तो 2 तरह की यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, उनमें से एक है फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टॉम्स हो गए, राइट। एंड दूसरे कौन से हैं, द सेकंड वर द स्ट्रक्चर्स जो कि यहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाए गए थे। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है पब्लिक एक्टिविटी के लिए, लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टैंक्स, वेल्स, कारवां सराइज हो गई यहाँ पे, या फिर बाजार हो गए। तो ये 2 तरह के जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर या फिर 2 तरह के आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन दी 8th एंड 18th सेंचुरी के बीच में। तो जो राजा थे उनका क्या काम हुआ करता था, वो जो है अपने सब्जेक्ट्स में, जो उनकी प्रजा हुआ करती थी उसका जो है केयर करना, यही काम हुआ करता था उनका। एंड वो क्यों बनाया करते थे इन सारे स्ट्रक्चर्स को, बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर द यूज एंड कंफर्ट, इन लोगों के यूज के लिए, इनके कंफर्ट के लिए जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे। तो रूलर जो है वो क्या होप करते थे कि वो जो है लोगों की जो प्रेज है उसे वो जीत लेंगे, क्योंकि लोग जो है उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उन्हें जो है खुश करने के लिए वो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ओनली जो राजा हैं वो ही इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया करते थे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी इस समय के बीच में वो कुछ दूसरे लोगों के द्वारा भी जो है की गई थी, इंक्लूडिंग मर्चेंट्स हो गए, जो व्यापारी होते हैं वो भी यहाँ पे बनाया करते थे इस तरह के स्ट्रक्चर्स को। तो उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, मॉस्क्यूज बनाए थे, एंड इवन जो वेल्स होती हैं वो भी उनके द्वारा बनवाई गई थी। हाउएवर जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, अगर हम यहाँ पे घर वाले आर्किटेक्चर की बात करें, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की यहाँ पे बात करें, जैसे बड़े बड़े मैंशंस हुआ करते थे जिन्हें हम हवेलीज बोलते हैं, जो कि मर्चेंट्स की हवेलीज हुआ करती थी, वो जो है ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई हैं, वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। ओनली जो कि 18th सेंचुरी वाली जो हवेलीज हैं, 18th सेंचुरी वाली या फिर उसके बाद के पीरियड वाली जो हवेलीज हैं या फिर जो बड़े मैंशंस हैं वो अभी सर्वाइव कर पाए हैं, जो कि हमें उनके स्टाइल के बारे में बताती है कि किस स्टाइल की हवेलीज हुआ करती थी एंड किस तरह से वो इन्हें जो है बनाया करते थे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द कंस्ट्रक्शन। तो मॉन्यूमेंट्स जो है जो भी यहाँ पे हमें मिले हैं 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं या फिर 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें देख के जो है हमें एक इंसाइट सा मिल जाता है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि उस समय की टेक्नोलॉजीज क्या थी जिन्हें यूज करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती थी इन सारी बिल्डिंग्स को, इन सारे स्ट्रक्चर्स को। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले ही लेते हैं रूफ का, छत का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि किस तरह के छत उन्होंने बनाए गए थे। तो हम किस तरह से बना सकते हैं कि कुछ वुडन बीम्स हो गए या फिर जो स्लैब होता है स्टोन का, उन्हें जो है 4 वॉल्स के ऊपर जो है हम रख के, यहाँ पे एक स्लैब हो गया स्टोन का, वो रख के छत के ऊपर हम जो है एक पूरा रूम बना सकते हैं, या फिर वुडन बीम जो होती हैं वो छत के ऊपर रख के हम यहाँ पे पूरा रूम बना सकते हैं। मीन 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल बना ली, उसके ऊपर जो है एक स्टोन का स्लैब रख दिया या फिर वुडन बीम रख दिया, उसके साथ हम जो है रूम बना सकते हैं। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट, बट जो है ये टास्क कब डिफिकल्ट हो जाता है, जब हम जो है बड़े रूम बनाने की कोशिश करते हैं।
राइट, विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक जो है ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें जो है कुछ और भी रूम्स जो है वो बनाने हैं। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बनाना है या फिर लार्ज रूम बनाने हैं, उस समय में ये जो टास्क होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है इनके छत को बनाने का। तो इन्हें बनाने के लिए जो है काफी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स जो होती है उसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या किया था इन लोगों ने, बिटवीन द 7th एंड द 10th सेंचुरी, तो आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स। तो ये जो आर्किटेक्ट थे इन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा रूम बनाने की जो है यहाँ पे कोशिश की थी। ज्यादा से ज्यादा जो डोर्स होते, जो विंडोज जो होते बिल्डिंग्स में ऐड करने की इन्होंने कोशिश की थी। ओके, सो द रूफ्स, डोर एंड विंडो जो है दे वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस द 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो इन्हें जो है अभी भी किस तरह से बनाया गया था कि जो है दो एक तरह से हॉरिजॉन्टल बीम जो होते हैं, मीन यहाँ पे 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल बीम यहाँ पे रख दिए हैं। इसी तरह से जो है डोर्स को, रूम्स को या फिर जो विंडो जो होती हैं वो यहाँ पे बनाई गई थी। ओके, तो इस तरह के स्टाइल को, मीन जो यहाँ पे जो है ये एक बीम हो गया एंड ये यहाँ पे इनकी वॉल्स होगी, तो इसे इस तरह के स्टाइल को क्या बोला जाता है, इसे जो है ट्री बेरिएट जो है वो बोला जाता है या फिर कॉर्बेल स्टाइल बोला जाता है। ओके, जो विंडोज हो गई या फिर इनके डोर्स हो गए वो इसी स्टाइल से बनाए गए थे। सो बिटवीन 8th एंड 13th सेंचुरी अब जो है थोड़ा सा चेंज भी आता है यहाँ पे। द ट्री बेरिएट स्टाइल जो है इसे यूज किया गया था इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स को बनाने के लिए यही स्टाइल जो है वो यूज किया गया था, या फिर मॉस्क्यूज बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया गया था, टॉम्स हो गए, या फिर इन बिल्डिंग्स अटैच टू द लार्ज स्टेप वेल जिसे बाउलिस बोला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इसी स्टाइल से ही बनाई गई थी। दिस वन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वॉल्स हो गई यहाँ पे। ओके, दिस इज ए ट्री बेरिएट स्टाइल एंड एक यहाँ पे जो है बीम्स जो होते हैं वो बना दिए गए, स्लैब जो है वो यहाँ पे बना दी गई है। ओके, एक छोटी सी यहाँ पे नुकीली जो कर्व होती है, इस तरह की नुकीली कर्व है वो नीचे दिखा दी जाती है यहाँ पे छत के नीचे, बट हाउएवर ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो सारा ऐसे ही है। ओके, दिस इज ए ट्री बेरिएट स्टाइल। तो अब क्या यहाँ पे 12th सेंचुरी में जो है कुछ नई टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती जो कि काफी नोटिसेबल है, वो देखेंगे। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, मीन जो सुपर स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है अबव द डोर्स एंड विंडोज वर समटाइम कैरिड बाय द आर्क्स। तो इस वेट को जो है किस तरह से जो है कैरी किया जाता था, आर्क्स के थ्रू। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये वाली चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बनाई गई है आर्क, एक नुकीली वाली आर्क है, दिस इज कॉल्ड द ट्री बेरिएट स्टाइल। बट अब क्या होता है कि इस वेट को कौन संभालेगा, ये जो उसके ऊपर डोर्स के ऊपर या फिर विंडोज के ऊपर जो वेट होता है उसे ये वाला जो डोम होता है, एक कर्व जो होती है ये बना के जो है यहाँ पे इस वेट को संभालने के लिए ये जो डोम होता है वो यहाँ पे बनाया गया था, या फिर जिसे हम कर्व बोल सकते हैं, वो यहाँ पे बनाया गया था। ओके, सो दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड द आर्क्वेट। तो इसे क्या बोला जाता है जो कि टोटली यहाँ पे कर्व्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज द आर्क्वेट स्टाइल। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है इसके भार को संभालने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है नीचे कर्व वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे बनाया जाता है एंड इट इज नोन एज द आर्क्वेट। ओके, तो अब सीमेंट कौन सा यूज किया जाता है, लाइमस्टोन जो है वो यूज किया जाता है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे यूज किया गया था 12th सेंचुरी में। एंड ये जो हाई क्वालिटी का सीमेंट हुआ करता था तो इन्हें जब जो है स्टोन चिप्स के साथ मिक्स किया जाता था तो हार्डन इनटू द कंक्रीट, राइट, इसे जो है एक तरह से ये कंक्रीट के साथ हार्डन किया जाता था, जिसकी वजह से क्या रहता है कि इस तरह के लार्ज स्ट्रक्चर्स को बनाना काफी ज्यादा जो है इनके लिए ईजियर हुआ करता था एंड फास्टर वे में ये हो जाते थे, राइट। Now we will talk about the temple construction in the early 11th century. Early 11th century जो है उसमें temples की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन नेम आता है कंदरिया महादेव टेम्पल का, जो कि लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेट किया गया है। इसे 999 में बनाया गया था, किसके द्वारा, दांगा देवा जो राजा थे जो कि चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बनाया था, राइट। सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो इसका जो गेटवे है वो एक ऑर्नामेंटेड गेटवे है, उसे काफी सजाया गया है। इट लेड टू एन एंट्रेंस, देन उसके बाद में एंट्रेंस आती है एंड एक मेन हॉल आ जाता है। गेटवे के बाद में एंट्रेंस है, देन एक मेन हॉल आ जाता है जिसे हम जो है महामंडप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो क्लासिकल डांसेस होते हैं इस महामंडप में वो परफॉर्म किए जाते थे।
ओके। देन इस महामंडप के बाद में जो है गर्भगृह आता है। हमने जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा भी था अपने लास्ट वीडियोस में। गर्भगृह क्या होता है कि जिसमें मेन डाइटी जो होते हैं, जिसके लिए टेम्पल बनाया गया होता है, उनकी मूर्ति वहां पे रखी जाती है, जो चीफ डाइटी होते हैं। ओके। तो महामंडप के बाद में यहाँ पे जो है गर्भगृह जो रूम होता है मेन डाइटी का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके। सो दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप। तो यही वो प्लेस है जहाँ पे जो रिचुअल वर्शिप, जो पूजा है, वो यहाँ पे की जाती थी। यहाँ पे ओनली जो राजा है या फिर उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, इमीडिएट फैमिली उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो यहाँ पे आके पूजा कर सकते थे। एंड इवन जो प्रीस्ट हैं वो यहाँ पे गैदर हो सकते थे इस गर्भगृह रूम में। सो खजूरो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, उसमें काफी ज्यादा जो है आपको रॉयल टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री, राइट। जो आम लोग थे वहां पे जो है उनकी एंट्री अलाउड नहीं थी, ओनली जो रूलर्स हैं वही जा सकते थे। सो जो टेम्पल्स थे उन्हें काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। एंड काफी बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तियां हैं, वो यहाँ पे बनाई गई थी। तो इन स्कल्पचर्स के ही थ्रू यहाँ पे डेकोरेशन की गई थी, राइट। सो दिस इज द कंदरिया महादेव टेम्पल जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दिस वन इज ए गर्भगृह। ये जो बड़ा वाला जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हो, इसे जो है गर्भगृह भी बोला जाता है। यहाँ पे जो मेन डाइटी होते हैं उनकी जो पिक्चर है या फिर उनकी जो इमेज है वो यहाँ पे रखी जाती है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे राजा राजेश्वरा टेम्पल जो कि थांजावुर में लोकेटेड है। एंड इसका जो शिखर है वो टॉलेस्ट है अमंग द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। दिस वन, ये जो शिखर है ये सबसे टॉलेस्ट है। उस समय में जो भी यहाँ पे बनाए गए थे जितने भी टेम्पल, उनमें से सबसे टॉलेस्ट शिखर जो है वो इसी का ही है। हाउएवर यहाँ पे ये टेम्पल देख के हम बोल सकते हैं कि इसका शिखर हमें जो है ज्यादा बड़ा देखने को लगता है दूर से, राइट। बट एक्चुअल में जो है इसका जो शिखर है, ये जो शिखर है यहाँ पे इसका, वो सबसे बड़ा है उस समय के टेम्पल्स में से, राइट। तो ये जो यहाँ पे ये जो वर्टिकल ये जो यहाँ पे जा रही है इनकी वॉल, दिस वन इज नोन एज दी शिखर, राइट। सो कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी। उस समय में इसे बनाना ईजी नहीं था क्योंकि जो है उस समय में क्रेन्स नहीं हुआ करती थी। तो क्या था यहाँ पे 90 टन का जो स्टोन होता है यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ शिखर वॉज टू हैवी। ये जो स्टोन यहाँ पे रखा गया है ये जो है 90 टन का स्टोन था, राइट। इसे जो यहाँ पे रखा गया था। तो इट वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। इसे जो है लिफ्ट करना मैनुअली काफी ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि वो मुश्किल था। सो द आर्किटेक्ट जो थे दे बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ। एक इंक्लाइंड पाथ जो होता है वो यहाँ पे बना दिया था टू दी टॉप, मीन यहाँ पे टॉप की तरफ, जिसे जो है धक्का मार के ऊपर तक यहाँ पे पहुंचाया जा सके, मीन इस पत्थर को। ओके। एंड प्लेस दी बोल्डर ऑन दी रोलर्स। एंड देन उसके बाद में रोलर्स यहाँ पे लगा दिए गए थे। एंड इस स्लैब को जो है रोल करके जो है टॉप तक पहुंचाया गया था। तो क्या था यहाँ पे 4 किलोमीटर अवे, यहाँ से जो है 4 किलोमीटर तक इतना बड़ा इंक्लाइंड पाथ जो होता है वो यहाँ पे बनाया गया था। एंड दिस वाज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड। इसे जो डिसमेंटल कर दिया गया था जब ये जो टेम्पल है वो बन जाता है। मीन इस ये जो पाथ यहाँ पे बनाया गया था 4 किलोमीटर जो कि इंक्लाइंड पाथ था, उसे जो है टोटली नष्ट कर दिया गया था। बट उस एरिया के जो रेजिडेंट्स थे उन्हें जो है अभी भी बोल सकते हैं कि उनके जो है रिमेम्बर करते हैं वो इस एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसे जो है वो अभी भी याद करते हैं। एंड इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड द चारूपल्लम। तो इस यहाँ पे जो है इस टेम्पल के आसपास जो है कुछ विलेजेस हैं या फिर एक विलेज ऐसा है जिसे जो है चारूपल्लम बोला जाता है, जो कि विलेज है इंक्लाइन के नाम से इसे जाना जाता है, विलेज ऑफ द इंक्लाइन के नाम से इसे जाना जाता है वहां पे। ओके। सो दिस इज द सेम पिक्चर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी राजा राजेश्वरा टेम्पल की, जो कि थांजावुर में लोकेटेड है, राइट। सो दिस वन इज शिखर जो कि सबसे टॉलेस्ट था उस समय में। एंड ये बड़ा बोल्डर यहाँ पे, बड़ा जो स्टोन स्लैब है वो यहाँ पे रखा गया था, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।